अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। मोटापा, आज हम मोटापे पे बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इतना वसी है कि इसमें हम एक वीडियो में मुकम्मल बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने ओवर द ईयर्स ये देखा है कि जो लोग भी अपना वजन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से तकरीबन 95% लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उनका नॉलेज महदूद है सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस तक, और अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के ऊपर जितने भी हमारे सो कॉल्ड माहिरीन आते हैं, उन्होंने भी आगे से इधर उधर से नॉलेज गैदर किया होता है, और फिर जब वो जो जो तरीके वो बताते हैं वेट लॉस के, तो वो सुन के हंसी आती है। या फिर हमारी वो खवातीन जो अक्सर जिम्स जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं और उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिम वाली लड़कियां या मैडम होती है, और वो भी बेचारी चूंकि न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वो उनको उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि या तो अगर आप किसी पार्क में चले जाएं तो खवातीन और मर्द बेचारे दौड़े लगा लगा के तेज वॉक कर करके हलकान हुए होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो घरों पे हैं वो बेतहाशा फाका करके लंबा अरसा कुछ ना खा के उन्होंने अपनी जिंदगी को अजियतनाक और कर्बनाक बनाया होता है, और एट द एंड ऑफ द डे उनके वजन में 1 किलोग्राम का भी कमी नहीं होती। अब सवाल ये है कि आखिर वेट लॉस की एक साइंस तो है, सारी दुनिया उस साइंस को मानती है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम बगैर सीखे, बगैर बेसिक मैकेनिज्म को और बगैर जो इस चीज को जाने हुए कि आखिर मोटापा किन वजूहात की बुनियाद पे होता है, तो हम लोग बेतुके तरीकों से बस फौरन वेट लॉस के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमें पहले इस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसकी आखिर उसकी माहियत क्या है, और किस तरह से उसका ओरिजिन क्या है, कि वो किस तरह से ये जन्म लेता है। क्योंकि जब तक ये चीजें हम लोग नहीं जानेंगे, उस वक्त तक हम जितनी भी एफर्ट्स करेंगे वो सारी नाकाम होगी, और ये रोजाना हम नाकाम होती हुई देखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम लोगों ने एक एक अपना एक आदत बना ली हुई है कि जो लोग मोटे हैं हम उनको सुबह शाम ब्लेम करते हैं। अगर बच्चे मोटे हैं या खवातीन मोटी हैं, तो घर के लोग उन्हें हमेशा इस बात का ताना देते हैं कि चूंकि तुम बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए तुम मोटे हो, खाना कम करो, एक्सरसाइज करो। यकीन कीजिए, कम खाना और ज्यादा एक्सरसाइज करना, दिस इज अ श्योर वे टू डिजास्टर, और इससे किसी किस्म का भी आपका वेट लॉस नहीं होता। और आखिरकार क्या होता है कि भूखा रह रह के, दौड़े लगा लगा के, कुछ अरसे के बाद लोग अपना जो है वेट लॉस का जर्नी तर्क कर देते हैं। वो कहते हैं क्या मुसीबत है यार, मैं भूखा भी रहता हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, मेरा वजन कम नहीं होता। आज मैं उन तमाम अफराद को जिनके घरों में मोटे लोग मौजूद हैं, आज मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके घर में जो मोटे अफराद हैं वो इसलिए मोटे नहीं हैं कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं। याद रखिए, वो इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो मोटे हैं। जब वो मोटे होते हैं उनके अंदर हंगर हार्मोन्स, भूख लगाने वाले हार्मोन्स जो हैं वो बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, इसलिए मोटापे की वजह से वो ज्यादा खाते हैं। वो ज्यादा खाने की वजह से मोटे नहीं है। तो ये बात आप शुरू में समझ लें, और इस तरह से आप वो जो है जो बेचारा मुतासिर है बंदा, उसको हम ब्लेम करते रहते हैं, और हमारे डॉक्टर हजरात भी अक्सर क्लिनिक्स पे ऐसा ही करते हैं। आइए, अब हम इसको आज बड़े ही सिंपल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि मोटापा आखिर होता क्यों है। तो मोटा होने के लिए, किसी शख्स को भी मोटा होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन, कि उसकी बॉडी में इनफ सरप्लस एनर्जी हो। इनफ सरप्लस एनर्जी से मुराद ये है कि उसने वाफर मिकदार में खाना खाया हुआ हो, और नंबर दो, उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन अपना प्रॉपर काम कर रहा हो। अब जब एनर्जी की हम पहले बात कर लेते हैं, जब एनर्जी की बात करते हैं तो जो कुछ भी हम खाते हैं एनर्जी उससे आती है। और जब हम खाना खाते हैं किसी भी किस्म का मिक्स, जो हमारा जो मील्स होते हैं सारा दिन के, तो उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक प्रोटीन्स हैं, और एक फैट्स हैं। अब जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम उसको फ्यूल सोर्स नहीं कह सकते कि बॉडी उसके ऊपर एज ए फ्यूल या अपनी एनर्जी के लिए उसको वो यूज करती है, बल्कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हम खड़े हैं, ये हमारा हाथ पांव, ये जो हमारा पूरा एक फिगर है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको जैसे एक बिल्डिंग के नीचे
सरिये का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे मसल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो हमारी हड्डियां, बोन्स और ये जो सारा कुछ है, ये मरहून मिन्नत है प्रोटीन्स के। तो हम प्रोटीन्स को फिलहाल फ्यूल सोर्स के तौर पे इसको अभी साइड पे कर देते हैं। अब हमारे पास बचे दो फ्यूल सोर्सेज, एक कार्बोहाइड्रेट और एक फैट्स। अब बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए यूज करना है या बॉडी ने फैट्स को एनर्जी के लिए यूज करना है, इसका फैसला इंसुलिन करती है, जो कि हमारा दूसरा फैक्टर है मोटापे में। यानी न्यूट्रिशन की बात हमने कर ली, दूसरा फैक्टर मैंने बताया था इंसुलिन। अब इंसुलिन इस बात का फैसला करती है कि बॉडी अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करेगी या फैट्स को बर्न करेगी। एक नॉर्मल बंदे में बॉडी जो है वो आपकी एक हाइब्रिड इंजन की तरह, कार का जैसे हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो गैस पे भी चल सकता है और पेट्रोल पे भी चल सकता है। इसी तरह से हमारी बॉडी फैट्स पे भी चल सकती है और कार्बोहाइड्रेट्स पर भी चल सकती है, और इसका फैसला इंसुलिन करती है कि उसने किस सोर्स को इस्तेमाल करना है। जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में हाई होगा तो बॉडी आपकी, याद रखिए, हमेशा के लिए वो कार्बोहाइड्रेट बर्निंग मोड में रहेगी, यानी वो कार्बोहाइड्रेट से ही अपना जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पूरा करेगी। और जब कार्बोहाइड्रेट को आप सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सोर्स ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमेशा मोटे होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब जलेंगे, इंसुलिन हमेशा हाई होगी तो कार्बोहाइड्रेट्स चलेंगे, और हाई इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर आपको मोटा करते हैं। बैने ही ऑन द अदर साइड, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत लो है तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाएगी, और आप फैट बर्निंग मोड में जब आएंगे तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इंसुलिन हाई होगी तो कार्ब बर्नर, और अगर आप इंसुलिन लो होगी तो आप फैट बर्नर होंगे, और बॉडी हाइब्रिड इंजन की तरह इन दोनों के दरमियान में इस तरह से सीसॉ की तरह अपना काम करती है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब चूंकि हमारी जो जो खुराक है उसका 70% जो कैलोरीज है, हमारी सारी खुराक जो हम सारा दिन में खाते हैं 24 घंटे में, उसके 70% कैलोरीज जो है वो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। यानी हमारे हर फूड सोर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स हम ज्यादा लेंगे तो लामहला फिर इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि उसने कार्बोहाइड्रेट्स को ठिकाने लगाना है, सेल्स के अंदर धकेलना है, तो वी कीप इंसुलिन ऑलवेज एट अ हायर लेवल। जब आपकी इंसुलिन हायर लेवल पे होगी तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट बर्निंग मोड में होगी। जब आप बाहर से 70% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में लेंगे तो उसी के हिसाब से जब आपकी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से हैं तो उसी मिकदार से आपकी इंसुलिन भी उसी मिकदार में हाई रहेगी, और ये दोनों चीजें मिलके आपको मोटा कर देंगी। और चूंकि सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कार्ब बर्निंग मोड में स्टक कर जाती है, यानी वो स्विच नहीं कर पाती। हमारा जो बॉडी का इंजन है वो स्विच नहीं कर पाता कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के दरमियान। सो हम हर वक्त कार्ब बर्नर मोड में रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि जब हम एक ही मोड में यानी कार्ब बर्निंग मोड में स्टिक कर गए, वहां पे फंस गए और हम फैट बर्निंग मोड पे नहीं आ रहे। आइए इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। आपने अक्सर ये जो ट्रक आपकी स्क्रीन पे है, ये फ्यूल ट्रक है मुख्तलिफ कंपनियों का। ये ट्रक मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन के ऊपर पेट्रोल मुहैया करता है। अब इस ट्रक के ऊपर दो फ्यूल सोर्सेज हैं। एक जो बहुत बड़ा टैंक है ऊपर जिसके अंदर फ्यूल पड़ा हुआ है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये सप्लाई करेगा ट्रक मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे, और एक साथ एक छोटा इसके साथ एक फ्यूल टैंक है जिससे ये अपनी एनर्जी ड्राइव करता है, यानी खुद चलने के लिए इसको इस छोटे फ्यूल टैंक से पेट्रोल को लेना पड़ता है। अगर सपोज किसी हाईवे पे जाते हुए इसका पेट्रोल जो छोटे टैंक वाला है अगर खत्म हो जाए तो इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये जो ऊपर फ्यूल इसने अपने ऊपर लादा हुआ है लीटर्स और थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स के हिसाब से, इसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वहां से ये अपना फ्यूल लेके तो चल पड़े, क्योंकि छोटे टैंकर में और बड़े टैंकर के दरमियान किसी किस्म का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है।
बिल्कुल उसी तरह हमारा जो हमारी बॉडी है, इसके ऊपर जो फैट है, ये बहुत ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के ऊपर लदी होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के इस टैंकर के ऊपर ये बड़ा फ्यूल टैंक है। तो लेकिन हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि बॉडी ने इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया। अभी हम बात करेंगे कि बॉडी इसके साथ कैसे कनेक्शन बना सकती है। हम क्या करते हैं कि छोटे फ्यूल टैंक के ऊपर चलते रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। जैसे ही वो खत्म होता है, हम मजीद कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं और हम इस बड़े फ्यूल सोर्स को यूज ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम हर वक्त कार्ब बर्नर रहते हैं, फैट बर्नर नहीं बनते। अच्छा, अब जब हम अपनी बॉडी को फैट बर्निंग की तरफ लेकर के जाएंगे तो तब हम वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फैट बर्निंग पे जाने के लिए किसी फाके की जरूरत नहीं है, किसी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि एक्सरसाइज के हजारों फवायद हैं। मैं किसी तरह से इसको डिस्करेज नहीं करूंगा और मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि आप एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज हैज thousands of benefits, but always remember वेट लॉस इज नॉट वन ऑफ देम। एक्सरसाइज के साथ वेट लॉस नहीं होता। एक्सरसाइज के साथ आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक्सरसाइज के साथ आपके दिल के पट्टे मजबूत होते हैं, एक्सरसाइज के साथ आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपके लंग मसल्स जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा बेतहाशा फवायद हैं इसके, आपकी शुगर लेवल बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। लेकिन वेट लॉस बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के साथ नहीं होता। उसके लिए हमें अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड पे लाना होगा। अब वो फैट बर्निंग मोड पे हम कैसे ला सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। यानी हमने जो शुरू में डिसाइड किया था कि इंसुलिन और एनर्जी, अगर हम अपनी एनर्जी का सोर्स प्रोटीन्स और फैट्स को बना लें और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को ओमिट कर दें, तो हमारी इंसुलिन फैट्स और प्रोटीन के अगेंस्ट ऊपर नहीं आएगी। प्रोटीन्स के मुकाबले में वो बहुत थोड़ी सी ऊपर आती है और फैट्स के मुकाबले में इंसुलिन बिल्कुल ऊपर नहीं आती। इसलिए अगर हम फाका करने की बजाय अपना फूड सोर्स गोश्त, अंडे, कीमा, चिकन, हर तरह का गोश्त और प्रोटीन्स को रखें, तो हम लोग अपने जिस्म को वेट रिडक्शन के पाथ पे डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम फैट्स के ऊपर रहते हैं, अच्छी क्वालिटी का मक्खन, देसी घी, एवोकाडो ऑयल, इसी तरह से हमारा जो नारियल का तेल है या सरसों का तेल है, अगर हम इसमें हम अपना कुकिंग शुरू कर दें तो इसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ऊपर नहीं आता। तो हमें जब अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड पे डालना है तो हमें दो काम करने होंगे। एक, हमने वो फूड लेना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना भी लें तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा फैट्स और प्रोटीन्स पे चल सकती है। लेकिन चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल निकालना मुश्किल है, इसको मिनिमम कर दें। अगर आपकी बॉडी में अगर आप कार्ब्स जो है बहुत कम मिकदार में, अगर आपकी टोटल डेली एक्सपेंडिचर में आपके कार्ब्स 10%, टोटल एनर्जी जो है वो 10% के करीब या मैक्सिमम 12-15% के करीब हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका वजन कम होगा। और इसी तरह से जो रिफाइंड शुगर्स हैं, हमारी चीनी है, गुड़, शक्कर, शहद, बोतलें, प्रोसेस फूड, ये भी सारा इसी जिम्रे में आएगा। तो आज हम सिर्फ इसको बात को यहीं पे रैप अप करते हैं और सिर्फ आज पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि बॉडी को अगर आपने अगर आप पतला होना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड पे स्विच ओवर करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट बर्निंग मोड की बजाय। तो इस तरह से हम अपने वजन को कम करने की तरफ पहला स्टेप ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस प्रोसेस को कैसे आगे लेकर के चलेंगे और अगली वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के और जो गलतियां हैं जो हम वेट लॉस में करते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम किसी ना किसी ऐसे कंक्लूजन पे जरूर पहुंचेंगे और फिर मैं आपसे दवाइयों की बात भी करूंगा कि इसके लिए अब कुछ दवाइयां भी अवेलेबल हैं, किन लोगों को उन दवाओं की जरूरत है, किन लोगों को उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए अगली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।